आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। हमारे दैन वचन संहिता 3 में पहुंच चुके हैं। आज उसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाएंगे। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तो मेरे चारों ओर मेरी डाल है, तो मेरी महिमा और मेरी मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेट कर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा की ओर से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। तीसरा भजन का पहला वचन से लेकर आखिरी वचन तक हमने पढ़कर सुना है। हमारे इस पठन में हम दाऊद को संकट में पड़ा हुआ और दाऊद को शत्रुओं से घिरा हुआ और दाऊद को विपत्ति में पड़ा हुआ और किसी प्रकार की आसरा सहायता उसे कहीं और से ना पाता हुआ, अगर कहीं से उसे मिल सकता है तो वो केवल परमेश्वर की ओर से मिल सकता है। परंतु सभी लोग उसे तो कहते हैं कि इसने तो ऐसा काम किया है, इसने तो ऐसा पाप किया है कि इसके पाप के परिणाम इसी के ऊपर उठाए हैं और इसी कारण से परमेश्वर भी इसकी सहायता नहीं कर सकता है। परंतु दाऊद का विचार तो मन में यह है कि उसने तो परमेश्वर से क्षमा मांग लिया है। हेती उरिया के विषय में उसने जो पाप किया था उसे हत्या करवा दिए थे। उसकी पत्नी बशेबा को प्राप्त करने के लिए उसने जो कुकर्म किया था उसी बात को लोग स्मरण करते हैं। और इतना ही नहीं, दाऊद का अपना ही बेटा अर्थात अबशलोम उसके विरोध में बगावत करता है और राज सिंहासन पर बैठने के लिए, अपने आप को राजा अभिषेक करने के लिए उसने सारे सेनापतियों को और सेना को अपनी ओर आकर्षित कर लिया है। सभी लोग उसकी ओर मुड़ चुके हैं, उसकी ओर फिर चुके हैं। दाऊद अपने ही बेटे अबशलोम के कारण अपने प्राण को बचाने के लिए राजभवन को छोड़कर, यरूशलेम को छोड़कर, यहूदिया को छोड़कर वो जंगलों में कहीं जाकर छिप जाता है। ऐसे संकट के समय जब उसे कहीं सहायता नहीं मिलती है, वो परमेश्वर की ओर देखकर परमेश्वर से पुकार कर कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वो जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वे बहुत हो गए हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता है, परंतु हे यहोवा, तो मेरे चारों ओर मेरी डाल है, तो मेरी महिमा और मेरे मस्तिष्क का ऊंचा करने वाला है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तो मुझे छोड़कर नहीं गया है। मैं जानता हूँ कि परमेश्वर तो मेरे संग ही है। मेरे चारों ओर मेरे कवच बनकर, मेरी सुरक्षा बनकर, मेरी डाल बनकर तो मेरे ही साथ है। तो मेरे मस्तिष्क को ऊंचा उठाने वाला है और मेरी महिमा को फिर से मुझे वापस देने वाला है। मैं जानता हूँ परमेश्वर, इसलिए मैं ऊंचे शब्द से तुझे पुकारता हूँ और अपने पवित्र पर्वत पर से तो मुझे उत्तर भी देता है। ये मेरा भरोसा है, ये मेरा विश्वास है। मैं तो लेट कर सो गया था, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। अर्थात वो अपने प्राण में इतना मूर्छित हो चुका है, उसे लगा कि लगभग वो मर भी चुका है। उसकी आंखें जब खुल जाती है वो अपने आप को इसी संसार में देखता है और वह कहता है, मैं तो सिर्फ लेट कर सो गया था और मैं जाग उठा हूँ, अर्थात मैं मर नहीं गया हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर मुझे संभालता है, मुझे बचाए रखता है। इतना सब कहने के बाद अपने दायरे को, अपने साहस को, अपने दृढ़ विश्वास को इस प्रकार से प्रकट करता है, मैं 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं को जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार तो यहोवा की ओर से होती है। इसलिए मैं चाहता हूँ, हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, तेरी आशीर्वाद तेरी प्रजा पर होती रहे। दाऊद अपनी सारी शिकायतों को अंत करता हुआ, अपने विश्वास को प्रकट करता हुआ, मनुष्य भले उसके संग रहे या ना रहे, परंतु परमेश्वर निश्चय उसके संग रहेंगे। परमेश्वर उसके चारों ओर उसका सुरक्षा बनकर, उसका ढाल बनकर, उसका कवच बनकर उसे संभाले रखेंगे। जो 10,000 पुरुष उसके विरुद्ध में खड़े हो चुके हैं, वो कहता है, मैं उनसे भी नहीं डरूंगा।
मेरे चारों ओर शत्रु कितने भी बड़े क्यों ना जाए, कितने भी संख्या में क्यों ना आ जाए, परंतु मैं तो न डरूंगा न घबराऊंगा। मैं अपना भरोसा परमेश्वर पर रखा हुआ मैं आगे बढ़ता रहूंगा, परमेश्वर से प्रार्थना करता हुआ, अपनी शिकायतों को अंत करते हुए अपनी प्रजा के ऊपर अर्थात परमेश्वर सारी प्रजा के ऊपर अपनी आशीषों को ढेलने के लिए, उद्धार उन सभी को प्रदान करने अर्थात सबों को क्षमा करते हुए परमेश्वर उन्हें अपनी ओर आकर्षित करने के लिए दाऊद अपनी प्रार्थना के शब्दों को इस भजन में समाप्त करता है। वचन सुन रहे प्रियजनों, भले आपसे ऐसी कोई गलती हो जाती है, आपसे कोई ऐसी पाप हो जाती है जो आपकी दृष्टि में बहुत बड़ी है, परमेश्वर की दृष्टि में बहुत ही घृणित है, फिर भी अगर आप परमेश्वर के पास जाकर उस विषय में क्षमा मांगेंगे और जिस व्यक्ति के विरोध में आपने ऐसा पाप किया है उस व्यक्ति के पास भी जाकर आप क्षमा मांगेंगे और दोनों ओर से अगर आपको क्षमा प्राप्त होती है तो भले किसी समय में भविष्य में कोई संकट आपके विरोध में खड़े भी हो जाए और कभी आप निस्सहाय स्थिति में पड़े हुए अपने आप को प्राप्त करेंगे, लोग आपकी टट्टा करेंगे, आपकी निंदा करेंगे, आपको पापी कहते हुए आपकी पापों के कर्म आपके पर लौटाए हैं, ऐसी बातों को कहते हैं। उस समय परमेश्वर आपका दृढ़ विश्वास बनने के लिए आपने जो परमेश्वर से क्षमा मांगी है और जिस व्यक्ति के विरोध में आपने अपराध किया है, पाप किया है, उससे भी क्षमा प्राप्त हो चुकी है, वो आपको हिम्मत देगा, आपको धैर्य देगा और आपके उद्धार में आप खड़े रहने के लिए, आपकी मन में शांति ऐसी बरकरार होने के लिए परमेश्वर निरंतर आपके साथ में रहेंगे, आपकी सहायता करते रहेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को झुकाते हैं, आंखों को बंद करते हैं, इन वचनों के आधार पर हमारे जीवन हो सके, इसलिए अपने आप को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथों में समर्पण करने हेतु छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम पर दया को दिखाते हुए, अनुग्रह को दिखाते हुए, क्षमा के साथ, प्रेम के साथ हमारे पास उतराने वाले हमारे स्वर्गीय अनुग्रहकारी, क्षमालु, दयालु और प्रेमी पिता परमेश्वर, हम आपकी दिव्य हुजूरी में अपने आप को दीनों नम्र करते हैं, शुक्र अदा करते हैं, आभार प्रकट करते हैं आपके पवित्र मन के लिए, आपके प्रेमी मन के लिए, आपकी दयालु और क्षमालु मन के लिए परमेश्वर, जिसके माध्यम से हमारे सारे गुनाह, सारे पाप, सारे अपराध क्षमा हो जाते हैं और हमें प्रभु जी आप एक स्वतंत्र जीवन प्रदान करते हैं। हमारी बीती बातों को प्रभु जी, बीते जीवन को परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से अब क्षमा करने के लिए आपसे नम्र प्रार्थना करते हैं। हमारे परिजनों के जीवन में ऐसे कोई दोष हो, ऐसे कोई अपराध हो परमेश्वर, ऐसे कोई पाप हो प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं उनको एहसास करा के परमेश्वर उन्हें क्षमा करने के लिए, आपका उद्धार हर किसी को पहुंचाने के लिए। हमारी इस आवाज को सुन रहे, आपके वचनों को ध्यान कर रहे आपके सारे भक्तगणों को प्रभु जी आपकी दिव्य दृष्टि में लेकर आते हैं, हर किसी को उद्धार प्रदान करते हुए, हर किसी को क्षमा प्रदान करते हुए स्वर्ग के वारिस बनने का सौभाग्य परमेश्वर सभी को प्रदान कर रहे हैं। हमारी इस प्रार्थना को आपने सुना है और उत्तर भी देश के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन अगर विलंब हो गए, कल सुबह फिर से एक बार मिलकर आपकी स्तुति करने, आराधना करने, हम सबों को सजीवों की संख्या में, भाग्यवानों की संख्या में संभाले रखिए। अगर ऐसा तो प्रभु आपके राज्योत्सव को शामिल करने के लिए दुआ करते हैं। फिर से एक बार हर एक बात के लिए प्रभु शुक्र अदा करते हुए आदर सम्मान महिमा के साथ में हमारे उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करते हुए, मनुष्यों की क्षमा को भी प्राप्त करते हुए, यदि कोई ऐसे अपराध आपसे हो भी जाती है, हल्का मन प्राप्त करने, क्षमा प्राप्त करने, शांति को प्राप्त करने, उद्धार को प्राप्त करने, स्वर्ग में अपने स्थान को प्राप्त करने है, तो जिसके विरोध में आपने पाप किया है उसके पास शीघ्र पहुंच जाए। इस कार्य हेतु परमेश्वर एक नम्र मन को आपको प्रदान करने है, तो और सबसे बढ़कर ऐसे कोई पाप आप ना करे, इसके लिए पवित्र आत्मा का अगुवाई निरंतर परमेश्वर आपके पर रखे। हमारी इस दुआ और कामना के साथ आज के ध्यान पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।